रहीम टी और महबूब न्यूज़ के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर्स, आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक न्यूज़ स्टोरी है और पहले आपसे यही एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करें और लाइक्स करें। तो मैं बिला ताख़ीर आज की जो न्यूज़ स्टोरी है उसको आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। ये बात है 1998 की, जब PIA जो कौमी एयरलाइंस का एक बोइंग तैयारा 554 तुर्बत एयरपोर्ट से कराची के लिए उड़ान बनना थी। तो तुर्बत से वो गवादर को, जब तुर्बत से वो जहाज़ फ्लाई किया तो उसके दरमियान में गवादर उतारा गया। उसमें गवादर से कुछ जो मुसाफिर थे उनको ऑन बोर्ड किया गया। उसके बाद उस तैयारे ने कराची 6:30 पर उसकी लैंडिंग थी। ये टाइम था उसका वहाँ पर कराची एयरपोर्ट पर। तो सूरत हाल कुछ ऐसे हुई। कैप्टन अजीज़ जो उस जहाज़ के कैप्टन थे, उन्होंने वहाँ पर जब देखा कि उनके कॉकपिट के बाहर एक लंबे दराज कद के आदमी ने ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, तो एयर होस्टेस ने बड़े अदब के साथ उनसे कहा कि वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो ज़ोरे ताकत उसने वो एयर होस्टेस को साइड पे किया और कॉकपिट में दाखिल होने में कामयाब हो गया और उसने फ़ौरन बिला तख़ीर अपना पिस्टल निकाल कर कैप्टन अजीज़ पर तान दी और यूँ उसने कहा कि अब आप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, जो डायरेक्ट करूंगा आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। ये सिलसिला बहस व मुबाहिसे के बाद यूँ अख्ताम पज़ीर हुआ कि कैप्टन अजीज़ उस आदमी की सारी हरकत और सकानात और उसकी इरादों को समझ गए थे और वो दहशतगर्द थे और उन्होंने इस जहाज़ को किडनैप को हाईजैक करने का एक मौका बना रखा था और वो उस मौके को देख रहे थे कि ये हम लोग इस चीज़ में ट्रैप हो गए हैं। तो उन्होंने फ़ौरन अक्लमंदी के साथ उस दहशतगर्द के साथ जो है ना वो ताउन करना शुरू कर दी। बाकी मानदा 2 साथी और भी थे। यूँ टोटल 3 दहशतगर्द जो थे वो उस जहाज़ में सवार थे। बाकियों ने भी असला तान कर मुसाफिरों को वहीं पर बैठे रहने को कहा। यूँ जहाज़ उड़ता रहा तो उसने कहा कि आप जहाज़ को सीधा दिल्ली ले जाएं। तो वो दिल्ली में उनके पास दहशतगर्दों के पास बज़ाहिर नक्शे भी थे और वो हिंदी में भी कुछ बातें कर रहे थे। तो ये सारा कैप्टन अजीज़ इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे थे कि वो उन्हें, लेकिन वो इस चीज़ में टोटली लाइलम थे कि वो जिस जगह से जहाज़ उड़ रहा है वो उस मैप को और उस मामले को, एयर ट्रैफिकिंग को, सिस्टम को नहीं समझते थे। लिहाजा कैप्टन अजीज़ ने उनकी इस बेवकूफ़ी और नादानी का भरपूर फ़ायदा उठाया और एक कौमी ज़िम्मेदार हीरो के तौर पर अपनी फ़राइज़ मनसबी में बड़ी आसान तरीके से अंजाम दी और उन्होंने फौरी कंट्रोल से रब्ता करते हुए कंट्रोल को जब समझाया तो कंट्रोल भी उन बात को पूर्ण पिक कर गया, समझ गया और उन्होंने भी आगे से उसी को डायरेक्शन देते हुए फैसला ये हुआ कि जहाज़ को हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। यूँ जहाज़ और एयरपोर्ट पर यह किया गया कि सारा एक प्लान वो समझ गए और कैप्टन अजीज़ की कोड वर्ड गुफ्तगू भी वो समझ गया, टावर, कंट्रोल टावर, और उन्होंने फौरी तौर पर जहाज़ की लाइटें बुझा दी और इंडिया का झंडा लहरा दिया गया ताकि दहशतगर्दों को ज़रा भी गुमान ना हो और इस पूरे सिचुएशन पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को काबू करने में आसानी हुई। वो जहाज़ लैंड हुआ तो जब उन्होंने दहशतगर्दों ने कॉकपिट में कैप्टन अजीज़ के साथ इंडियन परचम को लहराते देखा, तिरंगे को लहराते देखा, तो वो और खुशी से फूले न समाए। तो उनकी इस बेवकूफ़ी को जानते हुए जहाज़ जब लैंड कर गया तो वहाँ पर 3 अफराद जिन्होंने अपने आप को ये बताया, लेकिन सारी बातों में एक चीज़ बड़ी नुमाया है। कैप्टन अजीज़ ने कहा कि यार हमें दिल्ली जाने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास वो रसद नहीं है, हमें भोज जो राजस्थान का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंडिंग करनी पड़ेगी और लैंडिंग करने के बाद वहाँ से हमें रसद और खुराक और फ्यूल लेना पड़ेगा, तब जाके हम दिल्ली जाएंगे। तो बहरहाल वो दहशतगर्दों के साथ तकरार के बाद ये सारा मामला मंतकी अंजाम को पहुंचा और जहाज़ बिला आखिर हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर गया और वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे कि ये जहाज़ भोज एयरपोर्ट पे उतरा है या हैदराबाद में। यूँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि लाइटें बुझी हुई थी रनवे की भी और एयरपोर्ट की, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमारी SSC के बेहतरीन कमांडो जो कि पेशावराना सलाहियत की पूरी सलाहियत रखते हैं इस सिचुएशन को टैकल करने में, एंड दे टैकल्ड वेरी वेल। और उन्होंने वहाँ पर क्रॉलिंग करते हुए जहाज़ के करीब आए, चूँकि वफद आगे 3 बंदों का जा चुका था, जो अपने आप को राजस्थान का DCO, और उसके पास वो कह रहा था कि ये हम सारे सिचुएशन को उनको बता रहा था कि बच्चों और ख़वातीन को आप छोड़ दें और नीचे उतार दें, बाकी आपको वापसी पर इन्हें नए त्यारे पे जो है ना वो कर देंगे। वो भी हिंदी में बात कर रहे थे। कॉकपिट में जो
میسیجز آ رہے تھے وہ بھی ہو رہے تھے ہندی میں. تو یہ سارا سلسلہ یہ سب کچھ یوں چلتا رہا. تو ابھی فی الحال ہم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے مزید ڈائری اسپورٹس ڈائری کے ساتھ اور اسپورٹس سٹوری کے ساتھ. اللہ نگہبان.